दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर महंगी। जी हां, सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी। दिल्ली में सीएनजी अब 83 रुपए 7 पैसे प्रति किलो। 12 दिनों में चौथी बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं। तो दिल्ली में सीएनजी एक बार फिर से महंगी हुई है। 2 रुपए की बढ़ोतरी सीएनजी की कीमत में। 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी गैस महंगी। पुनीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। पुनीत, इसके पहले जब बढ़ोतरी हुई तो हमने ये देखा पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए, विवेक हमारे सहयोगी। अब पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी के दाम बढ़े थे, लेकिन अब अकेले सीएनजी की कीमत बढ़ाई गई है 2 रुपए प्रति किलो। क्या इंपैक्ट रहेगा इसका दिल्ली में खासकर, और ऐसा क्यों किया गया कि सेपरेटली सीएनजी के दाम बढ़ाए गए? देखिए, बात कीजिए तो कल यानी कि सोमवार को आपने देखा होगा कि पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ था। पेट्रोल के दामों में 2 रुपए 61 पैसे का इजाफा हुआ था, तो वहीं डीजल के दामों में 2 रुपए 71 पैसे का इजाफा हुआ था। सप्ताह की शुरुआत से ही जो है महंगाई की मार कहीं ना कहीं आम लोगों को उससे जूझना पड़ गया, और आज देखा गया कि सीएनजी के दामों में 2 रुपए का इजाफा हुआ है। जो सीएनजी पहले 81 रुपए 9 पैसे की थी, वो आज बढ़कर 83 रुपए 9 पैसे हो चुकी है। यानी कि चौथी बार यह है जब सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है। तो लगातार पेट्रोल डीजल और साथ ही सीएनजी के दामों में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं महंगाई के मार से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लोगों का कहना यह है कि इससे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगा होगा, खाने पीने की चीजें जो है वो महंगी होगी, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां जो है वो सीएनजी से चलती हैं। तो साफ है कि कहीं ना कहीं इस चीज से, बढ़ोतरी से, महंगाई से लोगों को दो चार होना पड़ने। शुक्रिया विवेक, आपका हमसे जुड़ने के लिए जानकारी की। और इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, अमेरिका ईरान के बीच फिर तनाव बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास अमेरिकी सेना का एक्शन। 2 ईरानी स्पीड बोट्स पर अमेरिका का हमला। ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट पर भी हमला। हमले में IRGC के 4 जवान मारे गए हैं। सेंटकॉम ने हमले की पुष्टि की है। 2 ईरानी स्पीड बोट्स पर अमेरिका ने हमला किया है। सेंटकॉम की तरफ से इस अटैक की पुष्टि भी की गई है। तो एक पल लग रहा है कि जल्द ही अब समझौता हो सकता है, तो दूसरी ओर ये खबर। और सेंटकॉम ने कहा आत्मरक्षा के लिए किया हमला। जी ईरानी बोट बारूदी सुरंग बिछा रही थी। सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया बारूदी सुरंग बिछाते समय सेंटकॉम ने कहा है कि हमने ये हमला किया संयम बरतते हुए, अपने जवानों की सुरक्षा की हमने, ये सेंटकॉम की तरफ से कहा गया। और ताजा स्ट्राइक के बाद अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि समझौते पर असर पड़ने की आशंका है। ईरान स्ट्राइक पर विरोध जता सकता है। फिलहाल IRGC की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इसका समझौते पर असर पड़ना तय है। ईरान स्ट्राइक पर विरोध जता सकता है। अमेरिका के हमले के बाद क्या इसका असर हो सकता है समझौते पर, यह सवाल। लेकिन स्ट्राइक पर विरोध ईरान जरूर जता सकता है। इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने की बैठक। इबोला से निपटने की तैयारी की समीक्षा की, निगरानी और टेस्टिंग की तैयारी के निर्देश दिए। इबोला पर बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा भारत में इबोला का कोई मामला नहीं है। इबोला से निपटने और निगरानी के उपाय कर रहे हैं। एयरपोर्ट और अन्य जगह स्क्रीनिंग बढ़ाई गई। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा इबोला को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई। ट्रैकिंग, टेस्टिंग और सर्विलांस के लिए पूरी तैयारी रखे राज्य। इबोला संक्रमण पर DGCA की नई गाइडलाइंस। संदिग्ध यात्रियों के लिए विमान में अलग सीट देनी होगी। एयरलाइंस को कंगो और युगांडा से आने वाले यात्रियों की डिटेल बतानी होगी। PNG वाले क्षेत्र में LPG के इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी। सरकार ने LPG ऑर्डर नियम में किया संशोधन। PNG लेने पर LPG कनेक्शन बंद कराना होगा। CBSE 12वीं में ऑन स्क्रीन मार्किंग की गड़बड़ियों से छात्र परेशान। किसी की सप्लीमेंट्री कॉपी गायब तो किसी के नंबर ही नहीं जोड़े गए। 12वीं के छात्र वेदांत की शिकायत हुई वायरल। वेदांत ने मूल्यांकन प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल। वेदांत को भेजी गई थी दूसरे छात्र की आंसर शीट।
ऑन स्क्रीन मार्किंग में गड़बड़ी को लेकर एक्शन मोड में सीबीएसई, वेदांत से साधा संपर्क, सोशल मीडिया की शिकायतों पर भी सीबीएसई की नजर। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, पीएम मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे। राहुल गांधी ने कहा, मेरे देश के युवाओं, जेनजी छात्रों, मोदी सरकार ने आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पूरा विपक्ष आपके साथ है। हम सिस्टम को सीधा करके ही मानेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पहले नीट और अब सीबीएसई में गड़बड़ियों ने लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला। प्रधानमंत्री तुरंत शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें। वेदांत और उनके भाई सिद्धांत से मिले कांग्रेस नेता वरुण चौधरी, एक्स पर लिखा, मैंने उन्हें पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी के बब्बर शेर उनके साथ खड़े हैं। नीट एग्जाम को लेकर सरकार अलर्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री की राज्यों को चिट्ठी, परीक्षा में सहयोग करने का निर्देश दिया। 21 जून को होगी नीट की दोबारा परीक्षा। 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित, सुप्रीम कोर्ट में लंबित रिट याचिका और 22 मई के अंतरिम आदेश के बाद बीपीएससी ने लिया फैसला। बीकानेर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10 बजे बीएसएफ की सीमा चौकी पर सुरक्षा बलों से संवाद करेंगे। 2 बजे बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। 29 मई को गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के भुज जाएंगे। 5 जून को त्रिपुरा बॉर्डर और 15 जून के आसपास बंगाल जाएंगे। दलित विभाग के जिलाध्यक्षों की बैठक में बोले राहुल गांधी, दलित वोट बैंक वाली पार्टियों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, अब कांग्रेस में मुख्य भूमिका निभाएंगे दलित। यूपी में 6 महीने बढ़ा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल, पंचायत प्रशासक के तौर पर काम करेंगे प्रधान। पहली बार 57,694 प्रधान बने प्रशासक। देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सियासत तेज, अखिलेश यादव ने कहा, तेल के दाम और बीजेपी की कमीशन में सीधा संबंध, चुनाव में खर्च की रिकवरी कर रही है बीजेपी। हिमंत सरकार ने असम विधानसभा में पेश किया यूसीसी बिल, विपक्ष ने किया हंगामा। आदिवासी समाज को कानून से पूरी तरह राहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार दिए। इनमें 2 लोगों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। अभिनेता आर माधवन, क्रिकेटर रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया को राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार दिए। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस समेत 5 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हर पद्म पुरस्कार विजेता का जीवन सफर प्रेरणादायक रहा है। पद्म पुरस्कारों के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर एक नजर जरूर डालें। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर रात्रि भोज की तस्वीर पोस्ट की, लिखा, पद्म पुरस्कार विजेताओं की मेजबानी करना सुखद अनुभव। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पत्नी के साथ ताजमहल और जयपुर के आमेर महल का दीदार किया। महल में रूबियो का राजस्थानी अंदाज में स्वागत हुआ। इस दौरान आमेर महल 4 घंटे तक पर्यटकों के लिए बंद रहा। वैवाहिक विवादों पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा, बिना ठोस तथ्यों के पति के हर रिश्तेदार के खिलाफ आपराधिक मामला शुरू नहीं किया जा सकता। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन में महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा दोषी करार। राउज एवेन्यू कोर्ट में 5 जून को सजा पर होगी बहस। 2024 में महिला आरक्षण को लेकर हुआ था प्रदर्शन। जौनपुर के दूल्हा हत्याकांड में 1 लाख के इनामी बदमाश रवि यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव का पोस्ट लिखा, न्याय हो तो पूरा हो। यूपी के मुरादाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विमान के इंजन में खराबी, टेक ऑफ से पहले सामने आई गड़बड़ी, हाईवे से लखनऊ हुए रवाना। यूसीसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यूसीसी से उत्तराधिकारिक और विरासत के मामले में मुस्लिमों पर हिंदू कानून थोपा जा रहा है, सिर्फ हिंदू संस्कृति को ही संरक्षण दिया जा रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्लाह आजमी ने कहा, बंगाल में मुस्लिम बच्चों पर वंदे मातरम गाने का दबाव डाला जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोलकाता के लेक टाउन में नया विवाद, स्थानीय लोगों ने लियोनेल मेसी की मूर्ति अस्थिर होने का आरोप लगाया, कहा किसी भी पल गिर सकती है मूर्ति। यूपी के बस्ती में बना गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2100 महिलाओं ने प्रभु श्री राम का सोहर गायन कर इतिहास रचा। धार भोजशाला सरस्वती मंदिर में सरस्वती लोक बनेगा, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया।
नासिक के प्याज किसानों को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने प्याज खरीद के लिए न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1580 रुपए प्रति क्विंटल तय किया। नई दर आज से लागू। बकरीद पर बोले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे, हिंदुओं को वर्चुअल होली के लिए कहा जाता है तो मुस्लिम भी वर्चुअल ईद मनाएं। कंप्यूटर पर बकरे की फोटो लगाकर कुर्बानी दें। मीरा रोड के पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 इलाके में बकरीद के लिए बना अवैध ढांचा हटा दिया गया। इलाके में तनाव के बाद पुलिस बल की तैनाती। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एएसआई की 12 साल की बेटी से रेप हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। एसआईटी जांच करेगी। बकरीद के मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस की तैयारी। अंधेरी इलाके में निकला रूट मार्च। रणवीर सिंह को फिल्म डॉन 3 छोड़ना भारी पड़ गया। फिल्म कर्मचारी संघ का ऐलान, रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे 4 लाख से ज्यादा सदस्य। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में रोपवे पर करीब 300 यात्री फंस गए। उनका रेस्क्यू हुआ। गोंडाला सर्विस में तकनीकी खराबी की वजह से लोग फंस गए थे। आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने मिलकर 6 घंटे के रेस्क्यू के बाद सभी को सुरक्षित निकाला। सेना के मुताबिक 65 कैबिन रास्ते में फंस गए थे। गुलमर्ग में रोपवे पर फंसे यात्रियों के सफल रेस्क्यू पर गृह मंत्री अमित शाह ने सभी टीमों की सराहना की और कहा कि पूरा देश इन बलों को सलाम करता है। गुलमर्ग गोंडाला तकनीक रख रखाव के कारण 26 और 27 मई को बंद रहेगा। 25, 26 और 27 मई के लिए बुक सभी टिकट का पूरा रिफंड दिया जाएगा। ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने भोपाल पुलिस से केस अपने हाथ में ले लिया है। कटारा हिल्स थाने में दर्ज एफआईआर को रजिस्टर किया गया। आज से जांच शुरू होगी। ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच कर रही है एसआईटी की टीम। घटनास्थल पर 2 घंटे से ज्यादा समय सीन रिक्रिएट किया। इससे पहले एसआईटी ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह से लगभग 3 घंटे पूछताछ की। समर्थ ने एसआईटी को बताया कि गर्भपात के बाद ट्विशा काफी परेशान थी। समर्थ ने ट्विशा को 7 लाख रुपए देने की बात दोहराई और जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की। पूछताछ के दौरान एसआईटी ने समर्थ सिंह का लैपटॉप, मोबाइल फोन, पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज जब्त किए। दिल्ली पुलिस के विजिलेंस डिपार्टमेंट का छापा। कमला मार्केट थाने के हेड कांस्टेबल अंकुश धामा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। चंडीगढ़ के बुड़ैल गांव में एक घर में रखे 3 गैस सिलेंडर फटे। धमाकों से घर की दीवार ढही। पास के 2 मकानों की दीवारों में भी दरारें आई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। जिस घर में धमाके हुए वहां करीब 15 गैस सिलेंडर रखे हुए थे। आशंका है कि यहां गैस सिलेंडरों को ब्लैक में बेचने का अवैध कारोबार चल रहा था। गाजियाबाद की एलिन इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियों ने कई घंटे के बाद आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में संगठित अपराध पर पुलिस का एक्शन। कुख्यात अपराधी शमीम अहमद को हथकड़ी लगाकर इलाके की गलियों में पैदल घुमाया। अपहरण और हत्या के मामले में फरार राजगंज के बीडीओ प्रशांत बर्मन गिरफ्तार। शराब पीकर गाड़ी चलाने और पैदल चल रहे शख्स को टक्कर मारने पर पुलिस ने पकड़ा। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में हिट एंड रन की वारदात। मर्सिडीज कार चालक ने 2 पुलिस वालों को मारी टक्कर। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के गोवंश तस्करों का तांडव। पीछा कर रहे गो रक्षक गजानन सू को पीट कर मार डाला। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। हत्या के बाद गो तस्कर वाहन और गोवंश छोड़कर फरार। वारदात के बाद आसपास के इलाके में तनाव। एहतियात के तौर पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। बंगाल में नई सरकार के सख्त निर्देश के बाद मुर्शिदाबाद में पकड़े गए 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए। तीनों को लाल गोला होल्डिंग सेंटर में भेजा गया। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 163 मोबाइल फोन के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में फिर चला बुलडोजर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन पर अवैध रूप से बने टीएमसी के दफ्तर पर ध्वस्त किया गया। लखनऊ के सरोजनी नगर, पत्रकारपुरम, राजाजीपुरम में बिजली कटौती से लोग परेशान। कहा पहले स्मार्ट मीटर ने बिल बढ़ाए और अब पावर कट से जूझ रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच यूपी के जौनपुर में बिजली कटौती से कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता परेशान। कहा बिजली न मिलने से नहीं हो पा रहा काम। यूपी के झांसी में भी लगातार बिजली कटौती से बड़ी परेशानी। झांसी में करीब 5 से 8 घंटे तक हो रही है कटौती। यूपी के मुरादाबाद में भी 6 से 8 घंटे तक बिजली की कटौती। अधिकारी कर रहे हैं 24 घंटे बिजली सप्लाई का दावा। नौतपा से पहले दिन दिल्ली में भीषण गर्मी ने झुलसाया। 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ तापमान। बिजली की पीक डिमांड भी 8400 मेगावाट के पार। दिल्ली एनसीआर में आग बरसा रहे सूरज। अधिक तापमान में एसी, कूलर, पंखे भी ठीक से नहीं कर रहे काम। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी। बांदा में 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। झांसी, प्रयागराज और आगरा में भी तापमान 45 डिग्री के पार।
राजस्थान के सबसे गर्म शेखावटी चूरू में गर्मी से हाल बेहाल 43 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। 27 मई तक 46 डिग्री के पार पहुंच सकता है पारा। महाराष्ट्र के विदर्भ में अगले 3 से 5 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक 45 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। चंडीगढ़ समेत पंजाब के कई जिलों में गर्मी का प्रकोप, हीट वेव से लोगों की परेशानी बढ़ी। भटिंडा में पारा 44 डिग्री के पार। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी की किल्लत। आदिवासी बहुल धुलकोट में गहरे गड्ढे से पानी लाने के लिए मजबूर हैं बच्चे। उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों पर उमड़ रहा है पर्यटकों का सैलाब। ट्रैफिक जैम ने बढ़ाई परेशानी। 3 दिन में 70,000 वाहन पहुंचे शिमला। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में मैक्लोडगंज और धर्मशाला पहुंच रहे हैं पर्यटक। ट्रैफिक जैम से हो रही है समस्या। श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में तेज बारिश से गिरा तापमान। पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना। और बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर हुई महंगी। सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में सीएनजी अब 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हुई। 12 दिनों में चौथी बार सीएनजी के दाम बढ़े। तो सीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। चौथी बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं और अब सीएनजी में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो सीएनजी दिल्ली में। विवेक शर्मा हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए। विवेक, का सीएनजी की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं और चौथी बार ऐसा हुआ है जब सीएनजी की कीमतें बढ़ी हैं। क्या इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीएनजी के वाहनों का इस्तेमाल दिल्ली में होता है, खासकर ऑटो चालकों पर ज्यादा दबाव रहेगा? देखिए, बात की जाए तो कहीं ना कहीं सोमवार को पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ था। पिछले 10 दिनों में चौथी बार ऐसा था जब पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला था। तो आज यानी कि मंगलवार को सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है और ये चौथी बार है जब पिछले 12 दिनों में सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो पहले कल तक सीएनजी जो 81 रुपये 9 पैसे थी वो अब बढ़कर 83 रुपये 9 पैसे हो चुकी है, यानी कि 2 रुपये की कीमतों में इजाफा हुआ है। आखिरकार आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सीएनजी के दामों में 2 रुपये का इजाफा हुआ है, आप लोगों पर कितना असर पड़ेगा। देखा गया पिछले 12 दिनों में चौथी बार है पैसे बढ़े हैं। असर तो पड़ ही रहा है सर, किराए बढ़ रहे नहीं है, सीएनजी बढ़ रही है। ट्रांसपोर्टेशन पे असर पड़ेगा आप लोगों को? बिल्कुल पड़ेगा जी। क्या काम करते हैं आप? यही काम है तो क्या आपका भी किराया बढ़ेगा अगर ऐसे बढ़ता है? नहीं बढ़ते, किराया कुछ नहीं बढ़ता है, सीएनजी बढ़ जाती है। कितना असर पड़ने वाला है आपके जेब पर? नहीं, असर तो आपके सामने ही है, सब पड़ ही रहा है। आगे चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिरकार उनकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि सीएनजी के दाम अगर बढ़ते हैं तो ऑटो चालकों पर ज़्यादा परेशानी होती है। सर, पिछले 12 दिनों में चौथी बार ऐसा है जब सीएनजी के दाम बढ़े हैं, आप लोगों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? नहीं पड़ता तो है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये भी तो बाहर से ले रहे हैं ना, बाहर लड़ाई चल रही है। किराए में इजाफा करेंगे आप लोग? वो तो गवर्नमेंट करेगी, हम तो कह ही सकते हैं आपके थ्रू। आगे चलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार उन पर क्या असर पड़ेगा। सर, पिछले 12 दिनों में चौथी बार ऐसा है जब सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है। बिल्कुल विवेक, जैसा कि आप बात कर रहे हैं लोगों से और उसका प्रभाव भी दिखने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे और बात एक और बड़ी खबर की। कॉपी मिसमैच पर सीबीएसई ने अपनी गलती मानी है। सीबीएसई ने वेदांत की फिजिक्स की सही आंसर शीट मेल की है। जल्द वेदांत का रिजल्ट भी अपडेट किया जाएगा। सीबीएसई ने इस बात को माना है। तो अपनी गलती मानते हुए अब आगे की प्रक्रिया की जाएगी, यानी कि वेदांत की फिजिक्स की सही आंसर शीट मेल की गई है और जल्द ही अब वेदांत का रिजल्ट भी अपडेट किया जाएगा। सही मार्क्स के साथ सही रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। आखिर पूरा मामला क्या था, ये भी आपको आगे बताएंगे। वेदांत की तरफ से क्या मांग की गई थी, जल्द ही अब नया रिजल्ट अपडेट होगा। तो देखिए, सीबीएसई झुका है, अपनी गलती मानी है। क्या है ये पूरा मामला,
आपको एक एक करके बताते हैं बिग वॉल के माध्यम से। देखिए, सीबीएसई में जो रिजल्ट्स आए थे, जो कॉपी स्कैन कॉपी दी गई थी, उसको लेकर ये शिकायत दर्ज की गई। फिर वेदांत को फिजिक्स में उम्मीद से कम अंक मिले थे, ये शिकायत वेदांत की रही और मामले के तूल पकड़ने के बाद सीबीएसई ने अपनी गलती अब मान ली है। सीबीएसई की तरफ से माना गया कि वेदांत की शिकायत सही थी और उसमें गलती पाई है। वहीं इस पूरे मामले में बोर्ड के अधिकारियों ने खुद वेदांत के परिवार से संपर्क भी किया, कांटेक्ट किया और वेदांत की सही फिजिक्स उत्तर पुस्तिका मेल की है। यानी कि जो सही कॉपी थी, जो आंसर्स थे, उनकी मैचिंग की गई है और वास्तविक कॉपी का मैनुअल मूल्यांकन किया गया है। यानी कि जितने मार्क्स थे, जितने आंसर थे, उन्हें सही तरीके से वापस मेल किया गया है और उसका असर भी हुआ है। फिजिक्स के अंक 65 जो पहले आए थे, जिसको लेकर शिकायत थी, 65 से बढ़ाकर 75 कर दिए। कुल प्रतिशत 74% से बढ़कर अब 75 से अधिक हो गई है। यानी कि गड़बड़ी थी और उसको करेक्ट किया गया, जिससे अब वे जेईई के लिए एलिजिबल भी हो गए हैं। तो देखिए, शिकायत हुई, मैनुअली कॉपी को चेक किया गया और उसमें फिर मार्क्स भी बढ़े हैं और जिसका नतीजा है कि वेदांत अब जेईई के लिए एलिजिबल हो गए। और एक तरफ नीट पेपर लीक की वजह से डॉक्टर बनने वाले लाखों मेहनती छात्रों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है, तो वहीं अब सीबीएसई के तहत 12वीं में पढ़ने वाले छात्र एक नए नियम से काफी परेशान हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष 12वीं की कॉपियों की ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग की थी, यानी कि 12वीं की कॉपी ऑनलाइन चेक की गई थी और 19 मई से छात्रों के लिए स्कैन कॉपी हासिल करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन छात्रों के आरोपों के मुताबिक इस प्रोसेस में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। पहली बार यह मामला वेदांत नाम के एक छात्र ने एक्स पोस्ट के जरिए सामने रखा और यह मामला सामने आया, पब्लिक में आया। उसने बताया कि फिजिक्स में अचानक कम मार्क्स आने के बाद उसने सीबीएसई री इवैल्यूएशन प्रोसेस के माध्यम से अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था और जब उसे कॉपी मिली तो उसका कहना था कि वो काफी टूट गया, क्योंकि सीबीएसई ने जो आंसर शीट अपलोड की वो उसकी नहीं थी। यहां तक कि हैंडराइटिंग भी उसकी नहीं थी। ये भारी गलती सामने आई और इसकी शिकायत के बाद इस पर अब काम भी किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मार्क्स में भी बदलाव हुए हैं। मैंने मैथ्स में 2 सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा शीट्स ली थी, बट मेरी दोनों सप्लीमेंट्री शीट्स मिसिंग हैं एंड अटैच भी नहीं है। तो इसके लिए मैं रिवैल्यूएशन में डालूंगी भी तो मेरे को मेरी शीट्स वापस नहीं मिलेंगी। अच्छा, तो अभी आपके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं? अभी प्रेजेंटली बिना प्रैक्टिकल के ऐड करे हुए मेरे 23 हैं। हाँ, और आपने कैलकुलेट किया तो कितने होने चाहिए? अभी अगर मैं जितना मेरे को प्रेजेंट पेपर मिला है उसके अकॉर्डिंग मेरे 27.5 होने चाहिए। 2 सप्लीमेंट्री शीट्स लिखा है, बट लास्ट में मेरे ये पूरा पेपर है एंड लास्ट में मेरा क्वेश्चन बस लास्ट में छूट गया। कोई भी सप्लीमेंट्री अटैच नहीं है, दोनों सप्लीमेंट्री मिसिंग है। दोनों मिसिंग है? हाँ जी। अच्छा। कई बच्चों की शिकायत ये है कि सप्लीमेंट्री शीट जो लगाई थी वो आई नहीं है। मतलब जो सेकंड कॉपी लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, वो कॉपी नहीं आई है। हाँ। और कीव पर हमले किए गए हैं। लगातार रशिया की तरफ से कहर बरपाया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस पर हमला किया था। रूस के छात्रावास पर हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा इस कदर फूटा है कि लगातार हमलों की तस्वीर यूक्रेन से सामने आ रही है। दरअसल कीव के आसमान में रूसी मिसाइल नजर आए। यूक्रेनी डिफेंस ने मिसाइल को इंटरसेप्ट भी किया। रिहायशी क्षेत्र में मिसाइल का मलबा जा गिरा। रूसी KH-101 को तबाह करने का दावा किया गया है। ये देखिए तस्वीर, KH-101 मिसाइल को इंटरसेप्ट हवा में ही किया गया, ये दावा किया गया है। यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहा। इधर यूक्रेन के सीमावर्ती शहर सुमी में बड़ा हमला हुआ है। MLRS उरागन से रूस की बारूदी बौछार। यूक्रेनी सेना के सेटलमेंट पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। इतना ही नहीं, कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह करने का दावा भी किया गया है। इस दौरान MLRS उरागन का इस्तेमाल किया गया हमले के। ये देखिए तस्वीर। इधर निप्रो से खेरसोन तक रूस का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। निप्रो पे साफ बॉम्ब से ताबड़तोड़ हमला किया गया। इन बमों का इस्तेमाल किया गया। खेरसोन में यूक्रेनी गढ़ पर कब्जे का दावा। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत
रूस की तरफ से दावा किया गया है कि इस हमले के दौरान कई यूक्रेनी सैनिकों की जान चली गई। 3 बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। रूसी KH-101 को तबाह करने का दावा यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने किया, हवा में ही इंटरसेप्ट। यूक्रेनी सेना के सेटलमेंट पर भी हमले की तस्वीरें, कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह करने का दावा रूस ने किया है। तो निप्रो में फैब बमों का इस्तेमाल किया गया हमले के लिए। खोरसोन में यूक्रेनी गढ़ पर कब्जे का दावा भी रूस ने किया है। बढ़ते आगे, कीव पर लगातार हमले जारी हैं और कीव पर बहुत बड़े हमले की आशंका भी है क्योंकि रूस ने विध्वंसक अटैक की धमकी दे डाली है। रूस के टारगेट पर हथियार फैक्ट्रियां होंगी। रणनीतिक केंद्रों पर भी हमले का अलर्ट जारी है। अहम ठिकानों को तबाह करने की बात रूस की तरफ से कही गई है। कहा गया है कि अहम ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तबाह किया जाएगा। ये देखिए आग की उठती लपटें, किस तरह से तबाही मचाई गई है। और कीव में मौजूद विदेशी नागरिकों को रशिया की वार्निंग, विदेशी नागरिकों को कीव छोड़ने की चेतावनी दी गई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कीव छोड़ने के लिए कहा है। लावरोव का कीव पर बहुत बड़े हमले का संकेत। इसका क्या मतलब है? क्या कोई बड़ा हमला हो सकता है? क्या मायने निकाले जाएं? जिस तरीके से रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेशी नागरिकों को कीव छोड़ने की चेतावनी दी गई है, क्या आने वाले वक्त में रूस इससे भी ज्यादा बड़े हमले कर सकता है क्या? एक और बड़ी खबर, रूस यूएस के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बात हुई है। लावरोव और मार्को रूबियो ने फोन पर बात की है। रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बातचीत। लावरोव और रूबियो ने हालातों पर बात की है। लावरोव ने अमेरिकी विदेश मंत्री को बताया कीव पर सीरियल अटैक रूस करेगा, ये जानकारी दी है। कीव को घुटने पर लाना रूस का लक्ष्य है, ये भी लावरोव ने स्पष्ट किया है। यूक्रेन दहन का प्रण, महाविनाश की वार्निंग दे दी गई है। लावरोव की तरफ से खबर क्या है? रशिया ने कीव पर नए हमलों का ऐलान किया है। अब तक के सबसे बड़े हमलों की चेतावनी दी गई है, यानी कि ये जो तबाही मचाई जा रही है इससे भी बड़ा हमला। यूक्रेन के रणनीतिक ठिकानों पर हमले का प्लान तैयार कर लिया गया है। यूक्रेन का रक्षा उद्योग, रक्षा कॉरिडोर टारगेट पर है। विदेशी नागरिकों से कीव छोड़ने की अपील, चेतावनी दे दी गई है। अब प्रतिशोध की वजह क्या है ये जानना जरूरी है। 22 मई को लुहांस्क में यूक्रेन ने अटैक किया था। यहां स्टारोबिल्स्क के एक कॉलेज पर ड्रोन से अटैक किया गया था। छात्रावास पर हमला हुआ था और कॉलेज हॉस्टल के 21 छात्र इस हमले में मारे गए थे। छात्रों की मौत पर व्लादिमीर पुतिन ने बदले का प्रण लिया था, बयान दिया था कि बदला लिया जाएगा। पुतिन के ऐलान के बाद ही यूक्रेन पर हमले जारी हैं और इन हमलों की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमला जारी है। रात के वक्त बेका घाटी में भीषण बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायल डिफेंस फोर्स के हमले से रिहायशी इलाके में दहशत। इजरायल डिफेंस फोर्स की बमबारी भी जारी है। ये देखिए तस्वीर, इजरायल डिफेंस फोर्स का एक्शन, रिहायशी इलाकों में दहशत। और दक्षिणी लेबनान के तायर में प्रचंड हमला किया गया है। रिहायशी क्षेत्र में इजरायल डिफेंस फोर्स ने मिसाइल बरसाई है। इजरायली वायुसेना के हमले से तायर दहला है। ये देखिए, मिसाइल से एक के बाद एक बार स्ट्राइक की गई है। धुएं का गुबार उठता हुआ इन तस्वीरों में दिख रहा है। तायर शहर, इससे पहले भी तायर में इसी तरह से तबाही मचाई गई है। एक बार फिर से तायर की तस्वीरें, विध्वंसक हमले किए गए हैं इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से। आईडीएफ का कहना है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। और तायर पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। इजरायली मिसाइलों से भीषण तबाही, हमले से कई रिहायशी घर भी जमींदोज हो गए। धमाके के बाद धुएं से आसमान भर गया। मिसाइलों से हमला किया गया है। हमले के बाद, धमाके के बाद धुएं से आसमान भर गया। दक्षिणी लेबनान में विध्वंसक एयर स्ट्राइक। अल दुबैर इलाके में इजराइल की बमबारी जारी है। हिजबुल्लाह के कई बुनियादी ढांचे तबाह किए गए हैं।
दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक की ये तस्वीरें। और दक्षिणी लेबनान में इसी तरह से हमले जारी हैं। तबाही का एक और मंजर आपको दिखाते हैं। इजराइल ने एक साथ कई स्थानों पर बमबारी की है। इन हमलों में 7 लोगों की मौत, 11 लोगों के घायल होने की खबर है। ये देखिए, रिहायशी इलाकों में भी बमबारी की गई है। आप देख सकते हैं इमारतों के बीचों बीच स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। आसमान में धुएं का गुबार छाया। अब एक और नया वीडियो, टायर शहर में हमले का नया वीडियो। अल हौश इलाके में इजराइल डिफेंस फोर्स की बमबारी, रिहायशी इमारत पर सटीक हमला किया गया है। इजरायली हमले से टायर में दहशत। टायर के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से हमले। अल हौश में बमबारी की ये तस्वीरें। तो टायर में इजरायली हमले का नया फेज भी शुरू हो गया है। नई लहर, प्रशासनिक ठिकानों पर बम गिराए गए हैं। लोगों ने कैमरे में बमबारी रिकॉर्ड कर ली। इजरायल डिफेंस फोर्स के हमले से लेबनान में तबाही देखने को मिल रही है। बेका घाटी के पास टारगेटेड अटैक किए गए हैं। एक साथ कई जगहों पर बमबारी की गई है। हर तरफ तबाही का मंजर दिखा है। हर स्थान पर तबाही के निशान। ये देखिए, अलग अलग एंगल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक जैसे तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। और टायर में एक के बाद एक हमले किए गए हैं। पहले भी हमले की कई तस्वीरें यहां से सामने आ चुकी हैं। और यहां पर जो मेन स्थान है, जो महत्वपूर्ण लोकेशन है, वहां पर हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर बमबारी की गई है। कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। चैनल N12 ने वीडियो जारी किया है। इजरायली वायुसेना का नॉन-स्टॉप अटैक जारी है। द्वैर और कफर रोमान को निशाना बनाया गया। रिहायशी क्षेत्रों में बमबारी से विध्वंस फैलाया गया है।